हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। जैसा कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ लगातार चल रही है, उसमें बहुत ही जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार, उसी आधार पर एमसीक्यू सीरीज़ चलाई गई है। क्योंकि जो बुक में एमसीक्यू ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं। 13वां चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होगा। यदि आपने पीछे नहीं देखे हो तो आप देख के देखिए, बड़े बेहतरीन उसमें एमसीक्यू कराए गए हैं। 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोले हैं उनके आयतनों का अनुपात। अब इसमें तीन बातें होती हैं, तीन बातें। सबसे पहली बात होती है सेमी, फिर होती है सेमी स्क्वायर। क्योंकि ये एमसीक्यू में है, सिर्फ हमें ओएमआर शीट भरना है, इसलिए ट्रिक से हम लोग करेंगे। हालांकि किसी का भी आ जाए, किसी का भी, चाहे गोले का, शंकु का, बेलन का, किसी का भी, ऐसे ही करते हैं। और सेमी की घात 3। अब सेमी जो होता है वो ऊंचाई, त्रिज्या, परिमाप, परिधि। ऊंचाई, त्रिज्या, परिमाप, परिधि। सेमी स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल होता है, चाहे वो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे आधार का क्षेत्रफल हो, कुछ भी हो, क्षेत्रफल होता है। और सेमी की घात 3 जो होता है वो आयतन होता है, किसी भी चीज़ का आयतन। तो आयतन जो होगा वो सेमी की घात 3 होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो सेमी स्क्वायर होगा। और सेमी जो होता है वो आधार, ऊंचाई, लंबाई, परिमाप, परिधि, त्रिज्या, त्रियक ऊंचाई, ये सब सेमी होते हैं। अच्छा, अब आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है? 64:27। इसका मीन्स ये हमें क्या चीज़ दी हुई है? ये हमें दी हुई है सेमी की घात 3। आयतन, आयतन किसे कहा जाता है? सेमी की घात 3 को। तो ये सेमी की घात 3 हमें दी हुई है। हमसे पूछा क्या गया है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है? सेमी स्क्वायर हमसे पूछा गया है, यानी ये माना, सिंपल भाषा में बोलो। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सेमी की घात 3 है ये, तो इसका घनमूल लेते हैं। घनमूल, घनमूल, घनमूल लेने के बाद पहले सेमी बनाते हैं। जब घनमूल लेंगे 64 का 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, अनुपात, और 27 का 3। ये क्या बन के आएगा? घनमूल लेने के बाद ये बन के आएगा सेमी। अब कह देता उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो, उनके व्यास का अनुपात ज्ञात करो। ऐसे अगर कह देता त्रिज्याओं का, व्यास का, परिधियों का, तब वो चीज़ होती है सेमी। तो घनमूल लेते ही 4:3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता यदि इनका अनुपात पूछा होता। लेकिन फिलहाल कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल होता है सेमी स्क्वायर। जब सेमी स्क्वायर होता है तो सेमी जो निकल के आया है उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा खाली। जब स्क्वायर करा जाएगा, सेमी स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 चौक 16, अनुपात, और 3 3 9, यानी 16:9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसमें पेन को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आयतन का मीन्स क्या है? आयतन का मीन्स होता है सेमी की घात 3। जब सेमी की घात 3 तो इसका मतलब इसका घनमूल लिया जाएगा। 64 का 4, 27 का 3। यदि त्रिज्या, परिमाप, परिधि पूछी होती तो 4:3 उत्तर हो जाता। लेकिन पूछा गया क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल मतलब सेमी स्क्वायर, तो 4:3 तो आ गया घनमूल। अब क्षेत्रफल मतलब सेमी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और कर दिया। 4 चौक 16, 3 3 9, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयाँ समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात होगा। पहले शंकु का जिक्र हुआ है, तो पहले लिखा जाएगा शंकु का आयतन। लाजमी बात है, शंकु का आयतन बटा, फिर क्या लिखा हुआ है? बेलन का आयतन। क्योंकि बात को बेलन शब्द लिखा हुआ है तो बेलन का आयतन बराबर, दोनों के सूत्र लगा दिए जाएंगे। दोनों के सूत्र, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr²h, और बटा बेलन का आयतन 1/πr²h। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, क्योंकि दोनों के आधार और ऊंचाइयां समान हैं तो r और h बराबर हैं। तो शंकु का 1/3 πr²h और बेलन का πr²h। r² से r², h से h, पाई से पाई, कितना बचा? 1/3, यानी कि हम कह सकते हैं 1:3। 1:3 हमारा ऑप्शन उत्तर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन होगा कहीं 1:3, तो 1:3 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि 20 विकल्प में 2-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे जो अच्छे लेवल के होते हैं, उसे हम संभाल के पढ़ेंगे। एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्न में संयोजन है। यानी एक पेंसिल है हमारे पास, जैसे यही है मान लो, और इसे हमने नुकीला बना दिया। इस तरह से एक पेंसिल है ऐसे। अब हमने इसकी नुकीला बना दिया। नुकीला मतलब लिखने की तरह, तो इस तरह बनाया जाएगा, इस तरह।
अब यहाँ पर ये यहाँ से इस तरह से हम खींच लेते हैं, तो किस किस का संयोजन है ये? तो एक तो ये बेलनाकार पहले ही कह रहा है, ये तो बेलन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया? बेलन यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये क्या हुआ? ये चीज़ किसकी आकृति हुई है? ये हुई शंकु की आकृति, यानी एक शंकु और एक बेलन है इसमें और एक शंकु है, तो इसका मीन्स एक शंकु तथा एक बेलन, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शंकु का छिन्नक तो है नहीं, छिन्नक तो आधार जब काट दिया जाता है समांतर तब होता है, तो एक शंकु और एक बेलन ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नुकीली, एक तो बेलन हो गया इसमें और एक नुकीला, ये क्या हो गया? शंकु हो गया। शंकु के आकार ये होता है, यानी कि नुकीली जो पेंसिल बनेगी उसमें एक शंकु और एक बेलन होगा। तो इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं और आ जाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला, एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है, मीन्स ये हमें चित्र दे रखा है, ये चित्र में क्या क्या चीज़ संयोजित है। सीधी सीधी बात है, ये हो गया क्या? शंकु, इस तरह से ये पूरा क्या हो गया? शंकु, ये इतना, ये हो गया शंकु, और इसके ऊपर क्या रख दिया? ये अर्धगोला, आधा गोला। तो एक शंकु और अर्धगोला, एक शंकु और अर्धगोला, पहला क्या है? एक शंकु और एक बेलन, बेलन का तो नाम और निशानी, ऑप्शन गलत। एक अर्धगोला है, एक शंकु है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शंकु का छिन्नक और बेलन ये भी नहीं है, गोला और बेलन ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक अर्धगोला और एक शंकु, तो ऐसा कोई भी आकृति बना के दे सकता है और आपसे कह सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। मान लो ये दे दिया उसने, एक बेलन बना दिया इस तरह से, वो तो कुछ भी दे सकता है, उसके दिल की इच्छा है, और दोनों और क्या बना दिए? शंकु, तो फिर कह देगा क्या? तो इसमें एक बेलन, दो शंकु शामिल हैं। तो इस तरह से कोई भी आकृति आ सकती है। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित मीन्स होता है रूप परिवर्तित करना, जैसे बेलन का गोला बना दिया, गोले का शंकु बना दिया, इस तरह से। तो एक आकृति को दूसरी आकृति में जब रूप परिवर्तित कर दिया जाता है तो नई आकृति जो हमें प्राप्त होगी उसका आयतन क्या होगा? यानी पहले का जो आयतन था, फिर नई हम आकृति बना देंगे तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले के समान रहेगा, ये दोगुना हो जाएगा। जब हमें एक चीज़ को, जैसे ये गोला है, इसको ही हमने क्या बना दिया? सपोज करो बेलन, ना इसमें कोई चीज़ लेकर आए, गोला इससे बेलन बनाया तो इससे ही ये बनाया गया, ना इसमें कोई अलग से लेके आया, ना इसमें से कोई चीज़ निकाली गई है, यानी जितना आइटम ये था उतना ही आइटम ये है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि एक ठोस को जब दूसरे ठोस में रूपांतरित किया जाता है, रूप परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आयतन समान रहता है, पहले के समान रहता है। तो आयतन क्या रहता है? पहले के समान रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक शंकु को उसके आधार के समांतर, मीन्स ये है इस तरह से एक शंकु और आधार के समांतर, ये इसका आधार है, इसके समांतर मीन्स सीधा इस तरह से एक आधार के समांतर एक तल की सहायता से काट दिया जाता है। इसे इसकी सहायता से, तल की सहायता से काट दिया गया यहाँ से, और फिर तल के एक और बने शंकु को हटा दिया जाता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया। ऊपर वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया? ये हटा दिया, तो ये बचेगा, फिर इस तरह से हटा दिया, शंकु को हटा दिया जाता है। तल के दूसरी ओर बचा हुआ भाग, यानी जो भाग ये बचा पड़ा है हटाने के बाद, वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? जब आधार अलग अलग होते हैं, ये आधार अलग हो गया, ये दो आधार बन गया, आधार अलग अलग, तो शंकु का छिन्नक, और ये सीधा हो जाता तो बेलन होता। फिलहाल तो आधार अलग अलग होंगे, यहाँ से काटा गया, यहाँ तक इतना और ये इतना, तो ये क्या कहलाता है? समांतर काटने के बाद जो कहलाता है वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। तो इस तरह से हमने जो थ्योरेटिकल सवाल थे, थ्योरेटिकल थोड़े से इस चैप्टर के, वो हमने सब किए। आने वाली वीडियो में जो इसके क्वेश्चन वैसे होंगे, मतलब क्या कहते हैं, सवाल जो होंगे वो हम लोग करेंगे 2-3 वीडियो में इसके हो पाए, क्योंकि 3 या 4 आपके विकल्प इसमें से गारंटेड आ जाएंगे, और किताब में है नहीं विकल्प, तो इसलिए आप लोग लगातार पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।